हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे चैनल गुरु अमृत कहानियाँ पर। अगर आपके जीवन में कोई घोर संकट आ गया है, चारों ओर से विपत्तियों ने आपको घेर लिया है, आपके सामने कोई रास्ता नहीं है, तो आप एक बार यह कथा जरूर सुने। इस कथा को सुनने मात्र से ही विपत्ति टल जाती है और जीवन में हमें सन्मार्ग दिखाई देने लग जाता है। कालाष्टमी के दिन जरूर जरूर करें इस कथा का पाठ, मिलेगी हर भय से आपको मुक्ति। भगवान शिव के रौद्र रूप को काल भैरव कहा जाता है। मान्यता है कि कालाष्टमी के दिन ही काल भैरव की उत्पत्ति हुई थी। कालाष्टमी के दिन पूजन के समय बाबा काल भैरव की कथा जरूर पढ़नी और सुननी चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से व्यक्ति को शुभ फलों की प्राप्ति तो होती ही है, सभी प्रकार के भय से भी मुक्ति मिल जाती है। कालाष्टमी हिंदू धर्म में शक्ति और साहस का प्रतीक है। मान्यता ऐसी है कि इस दिन भगवान शिव के भैरव रूप की उपासना करने से जीवन के सभी कष्ट मिट जाते हैं। इस दिन भगवान काल भैरव की पूजा और व्रत करने से व्यक्ति के जीवन में उन्नति के रास्ते खुल जाते हैं, साथ ही महादेव भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आइए जानते हैं इसकी पूरी कथा। शिव पुराण के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी सुमेरु पर्वत पर बैठकर ध्यान मग्न थे। तभी सारे देवता उनके पास आए और हाथ जोड़कर नमस्कार किया। उसके बाद पूछने लगे कि हे भगवान, इस संसार में अविनाशी तत्व क्या है, जिस पर ब्रह्मा जी घमंड के साथ बोले कि मुझसे बढ़कर कोई भी नहीं है, मुझसे ही ये संसार उत्पन्न हुआ है, मेरे ही कारण संसार चलता है, प्रवर्त है, निवर्त है। ब्रह्मा जी की ऐसी बातें सुनकर वहां बैठे भगवान विष्णु जी को बहुत बुरा लगा। तब वह ब्रह्मा जी को समझाते हुए बोले कि आप इस प्रकार अपनी प्रशंसा ना करें, क्योंकि मेरी ही आज्ञा से आप सृष्टि के रचयिता हो। उसके बाद दोनों ही आपस में खुद को उच्च सिद्ध करने के लिए वेदों का स्मरण किया, जिसके बाद उन्होंने चारों वेदों से अपनी श्रेष्ठता के संबंध में पूछा। तब ऋग्वेद ने भगवान शिव का स्मरण करते हुए बोला कि हे भगवान, हे ब्राह्मण देवता, हे श्री हरि, जिसके अंदर पूरा भू निहित है, वह एक भगवान ही शंकर ही है। तब यजुर्वेद बोले कि उन परमेश्वर भगवान शिव की कृपा से ही वेदों की प्रामाणिकता भी सिद्ध होती है। इसके बाद सामवेद बोले कि समस्त संसार के लोगों को जो भरमाता है और जिनकी कांति से सारा विश्व प्रकाशमान हो जाता है, वह त्र्यंबकम महादेव जी ही है। वेदों की बात सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे वेदों, तुम्हारे वचनों से सिर्फ तुम्हारी अज्ञानता ही झलकती है। भगवान शिव तो सदा अपने शरीर पर भस्म धारण करते हैं। उनके सिर पर जटा जूट और गले में रुद्राक्ष है। वे सांपों से घिरे रहते हैं, अपने गले में सांप धारण करते हैं। भला शिव को परम तत्व कैसे कहा जा सकता है? उन्हें परम ब्रह्म किस प्रकार माना जा सकता है? ब्रह्मा जी और श्री हरि विष्णु के इन वचनों को सुनकर हर जगह मूर्त और अमूर्त रूप में विद्यमान रहने वाले ओमकार बोले कि भगवान शिव शक्तिधारी हैं, वही परमेश्वर हैं तथा सबका कल्याण करने वाले हैं। वे महान लीलाधारी हैं और इस संसार में सब कुछ उनकी आज्ञा से ही होता है। लेकिन इसके बाद भी उनका विवाद खत्म नहीं हुआ और झगड़ा बढ़ता ही गया। ब्रह्मा जी का पांचवा सिर, जो बहुत ही ज्यादा घमंड से भरा हुआ था, उल जुलूल बातें कर रहा था। ब्रह्मा और विष्णु का विवाद खत्म ही नहीं हो रहा था, तभी उन दोनों के बीच से एक विशाल ज्योति प्रकट हुई, जिसका न तो कोई आरंभ था और ना ही कोई अंत। उस अग्नि से ब्रह्मा जी का पांचवा मुख जलने लगा। तभी भगवान शिव वहां प्रकट हुए, जिसके बाद ब्रह्मा जी ने शिव जी से कहा कि तुम मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तुम मेरे सिर से ही प्रकट हुए थे और तुमने रोना आरंभ कर दिया था, जिससे मैंने ही तुम्हारा नाम रुद्र रखा था। ब्रह्मा जी की ऐसी बातें सुनकर भगवान शिव को क्रोध आ गया
उनसे ही उन्होंने रौद्र रूप स्वरूप धारण किया और काल भैरव की उत्पत्ति हुई। काल भैरव ने अपने नाखून से भगवान ब्रह्मा के 5वें सिर को काट दिया। इस घटना के बाद ब्रह्मा जी का घमंड समाप्त हो गया और उन्होंने भगवान शिव से क्षमा याचना की। लेकिन ब्रह्म हत्या का पाप लगने के कारण काल भैरव को काशी की धरती पर जाना पड़ा। वहां पहुंचते ही उनका यह पाप समाप्त हो गया और उन्हें काशी का कोतवाल घोषित कर दिया गया। आज भी काशी में काल भैरव की नगर रक्षक के रूप में पूजा की जाती है। मान्यता है कि काशी विश्वनाथ की यात्रा तब तक अधूरी मानी जाती है जब तक भक्त काल भैरव के दर्शन नहीं कर लेते। भक्तों, आइए जानते हैं कालाष्टमी व्रत से क्या लाभ होते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कालाष्टमी व्रत करने से मनुष्य के जीवन में आने वाले संकट दूर होते हैं। इस दिन भगवान काल भैरव की उपासना करने से भय और बुरी शक्तियों का प्रभाव नष्ट हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से कालाष्टमी का व्रत करता है उसके जीवन में सुख शांति आती है और मृत्यु के बाद उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। कालाष्टमी पर नियम निष्ठा से की गई उपासना विशेष फलदायी साबित होती है, जिससे घर में सुख शांति और समृद्धि का वास होता है। भक्तों, आइए जानते हैं कि कालाष्टमी व्रत की पूजा विधि क्या है। कालाष्टमी के दिन प्रातः काल स्नान कर व्रत का संकल्प लिया जाता है। भगवान काल भैरव की पूजा के लिए शिवलिंग, तांत्रिक वस्तुएं, पंचोपचार और षोडशोपचार पूजा विधि का पालन किया जाता है। पूजा में बेलपत्र, धतूरा, काले तिल, काले कपड़े, नारियल, चावल और नींबू का उपयोग विशेष रूप से किया जाता है। भक्त रात्रि के समय भगवान काल भैरव के मंदिर में दीपक जलाते हैं और उनकी आरती करते हैं। साथ ही भैरव अष्टक, काल भैरव स्तोत्र और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से जीवन में शांति, समृद्धि और सुरक्षा प्राप्त होती है। कालाष्टमी हिंदू धर्म में महादेव के रौद्र रूप भगवान काल भैरव की पूजा का पर्व है। यह हर माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। कालाष्टमी का विशेष महत्व इसलिए है क्योंकि इस दिन भगवान काल भैरव की पूजा करने से व्यक्ति को भय, संकट, रोग और शत्रु बाधा से मुक्ति मिलती है। साथ ही इसे भगवान शंकर के सबसे शक्तिशाली और दंडाधिकारी रूप की उपासना का दिन माना जाता है। विशेष रूप से मार्गशीर्ष नवंबर-दिसंबर माह में आने वाली कालाष्टमी को काल भैरव जयंती के रूप में मनाया जाता है, जो भगवान काल भैरव के प्रकट होने का दिन है। भक्तों, अगर आपको ये कहानी और यह जानकारी पसंद आई है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।